गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, आज से पाठ पढ़ेंगे हम 6 वर्ग और वर्गमूल। राइट। अब वर्ग तो अभी आप लोग को पता नहीं होगा, तो आप लोग को ये पता होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक आयत है ना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। राइट। अब ये आकृति क्या है? ये सब आकृतियां आप पढ़ चुके हो, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, है ना, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये क्या कहलाता है? वर्ग है। ये क्या है? आयत। और ये क्या है? वर्ग है ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है ना। लंबाई बराबर चौड़ाई दोनों समान होती है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परंतु लंबाई और चौड़ाई बराबर रहती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा पर 2 की घात। दो समान संख्याओं का जब 2 बार गुणा होता है तो हम उस पर 2 की घात लगा देते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं वर्ग। राइट। तो जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 1 एकम 1 ही होगा। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 यानी कि 9। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 यानी कि 16। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36। 7 का वर्ग 7 गुणा 7 49। 8 का वर्ग 8 गुणा 8 64। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 81। और 10 का वर्ग 10 गुणा 10। राइट। कितना? 100। मैंने ये 10 तक के वर्ग लिख दिया हूं, है ना। अब आपको 35 तक लिखना है। राइट, है ना। अभी होमवर्क में आप 35 तक का वर्ग और वर्गमूल लिखेंगे। देखो 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2, उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना। 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3, ऐसा है ना। अब वर्गमूल अभी आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4, है ना। वैसे 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10। राइट। अब यहां पर देखो इकाई के अंक, देखो इनमें इकाई के अंक, इनमें इकाई के अंक क्या क्या है? 0 है, 1 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 2 और 3 नहीं है ना, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। राइट। तो जिन संख्या की इकाई का अंक, जिन संख्या के इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 होती हैं, वे पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब इसमें क्या क्या नियम है? 0 के बाद 1 है, 2 नहीं है, तथा जिन संख्या के इकाई का अंक, हाँ क्या क्या नहीं है? देखो 1 के बाद 2 और 3 नहीं है, 2 3 है ना, 4 5 6 है, 7 8 नहीं है, होता है वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया? जिन संख्या पे इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 आता है, जिन संख्या की इकाई में, वे पूर्ण वर्ग संख्या है। और जिन संख्या की इकाई में 2 3 7 8 आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। राइट। ये आपको याद रखना है और 35 तक के वर्ग और वर्गमूल लिखना है। राइट।
ये अच्छे से याद करो, ठीक है, क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी चालू होगी पहला क्वेश्चन यही है ना। ठीक,